वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन, नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम आयोजित और बालोतरा जिला मानचित्र विशेष जिला दर्शन। रोज एक जिले की चर्चा करेंगे, तो उस पर आधारित हम पढ़ेंगे। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। खास करके मेरे प्यारे जनजातीय वर्ग के आदिवासी क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी उन सभी को आज उनके आदिवासी दिवस पर विशेष बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपके लिए विशेष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बनाया जाता है। इस अवसर पर हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है, उस सब में 20% की आपको छूट प्रदान की जाती है, ताकि आप इसका फायदा उठा सके। तो विशेष 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, नानक क्लासेज ऐप में कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, करंट की है, राजस्थान जीके की है, कंप्यूटर संगणक की है, सूचना सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक है, पीटीआई है, राजस्थान अध्ययन है, कॉलेज व्याख्याता है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। इसके अलावा लेवल रीट लेवल 2 के एसएसटी है, मैथ साइंस है, रीट लेवल फर्स्ट की पात्रता है, मेंस है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, एसआई है, बीएसटीसी है। जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है, टोटल टेस्ट सीरीज पर आज, और मेंबरशिप है हमारी 1,000 रुपए वाली, जिसमें सारी टेस्ट सीरीज फ्री होती है, उसमें भी 20% की छूट है। तो सभी टेस्ट सीरीज पर आप सभी विद्यार्थियों को 20% छूट दी जाती है। तो नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन करें और इसका आज फायदा उठा लें। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को। कल हमने पढ़ा राजस्थान के किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला, तो जन आधार योजना। मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता वैष्णवी शर्मा ने। रियल एस्टेट क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इट्टी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे नवाजा, मदन यादव को। और हाल ही में रणथंबोर से बागिन T119 को किस टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बूंदी में। फिर हमने पढ़ा 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशनों में से कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रख दी, 55। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है 177.04 करोड़ रुपए। और राज्य सरकार द्वारा जोगी योगी नाथ जाति वर्ग के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है, राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड। और 22वें मारवाड़ रत्न समारोह में मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, जो बांसुरी वादक है। ये पढ़े। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम पे मिल गई और पीडीएफ मिल गई, और कल आपको पोस्टर मिल गया। अब आपको रिवीजन करवा दिया, तो अब तो आप भूलोगे ही नहीं। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा। लगा लो स्टार, लगभग अभी 10 माह पड़े हैं और अभी ये प्रश्न स्टार्ट हो गया, इसका मतलब आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा। 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जोधपुर में। और अभी 2023 में भी मार्च में कहाँ किया गया, जोधपुर के अंदर। तो अभी घोषणा वापस हो चुकी है कि अब की बार के अच्छे प्रदर्शन को, सिस्टम को देखते हुए जोधपुर में फिर हम राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। तारीख भी फिक्स कर दी, 4 से 6 मार्च 2024। तो 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। पिछले साल हुए राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की सफलता का परिणाम है कि इस साल IREPC ने लगभग, यानी राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो ने लगभग 80,000 करोड़ का निर्यात किया है। जोधपुर में होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो में हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, टेक्सटाइल, गारमेंट, एग्रो प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और आईटी के प्रोडक्ट्स शामिल होंगे। राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों, क्योंकि नई औद्योगिक नीति 2019 में आई हुई है, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम और अभियानों के सफल क्रियान्वयन से निर्यातकों और निर्यात की गति मिली है। निर्यातक बनो मिशन है ना, 29 जुलाई 2021 को आया था। वर्ष 2017-18 में राजस्थान से निर्यात 46,476 करोड़ था,
22-23 में बढ़कर 77,771 करोड़ हो गया है, जो पिछले 6 वर्षों में निर्यात में 31,000 करोड़ से अधिक है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन गया, 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा? जोधपुर में। अब कुछ जोधपुर की 2-3 बातें मैं आयोजन से संबंधित कर लेता हूँ, और वो है बूस्टर डोज। ये डोज बड़ी काम की है। 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव जोधपुर में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक जो कार्यकारी रोजगार वाली है, वो 2 से 4 फरवरी 2023 को जोधपुर में हुई। 29 से 30 मई 2023 को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन जोधपुर में हुआ। और ये देखो, जो एक्सपो 2024 में होना है वो 23 में हुआ था, 20 और 22 मार्च को जोधपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन। 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन जोधपुर में। और देश का पहला कुरुंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? खिंचन गांव, जोधपुर में। जोधपुर की स्थापना 12 मई को हुई थी। 12 मई के दिन स्थापना दिवस पर मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसके अंदर 2023 का कोमल कोठारी पुरस्कार दिया था कालूनाथ कालबेलिया को, और राव सिंहा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। इसके अलावा जोधपुर के टुकड़े होकर कितने बन गए? एक जोधपुर बन गया, एक जोधपुर ग्रामीण बन गया, और एक जोधपुर से अलग जिला बन गया फलोदी। कौन सा बन गया? फलोदी बन गया। तो ये चीजें आपको सारी की सारी याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। जोधपुर में प्रदेश की दूसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। राजस्थान की पहली फिनटेक यूनिवर्सिटी राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में बन रही है। और पैरा स्पोर्ट्स अकादमी जोधपुर में जयपुर के साथ बन रही है। इसके अलावा मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो भी जोधपुर में स्थापित होने जा रही है। तो इतनी चीजें आपको जोधपुर के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? देखो, बजट में 19 जिले और 3 संभाग घोषित किए थे, और उनकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। 7 अगस्त 2023 को इनका स्थापना दिवस आयोजित किया गया। यानी अब हर वर्ष इतने जिलों का स्थापना दिवस कब आएगा? 7 अगस्त को आएगा। कितने? 19 जिले और 3 संभागों की। अब देखो, और आपको पता है हर लगभग जो नए जिले बने हैं वहां पे जिला कलेक्टर कार्यालय भी बनता जा रहा है। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, वहां एसपी भी नियुक्त किए जा रहे हैं और कलेक्टर भी नियुक्त किए जा रहे हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो राजस्थान में नवगठित जिलों में स्थापना कार्यक्रम 7 अगस्त 2023 को बनाया गया। अब कुछ झलकियां देखो क्या क्या हुआ। गठन की घोषणा हुई थी बजट 2023-24 में 17 मार्च 2023 को। देखो, बजट आया था 10 फरवरी को, लेकिन उसके बाद में दोबारा फिर बजट विनियोग विधेयक वापस फिर एक शॉर्टकट बजट आता है, वो 17 मार्च 2023 को आया था। उसमें बजट की इसके अंदर 19 जिलों और 3 संभागों की घोषणा की थी। गठन हेतु राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को। हमने पढ़ा था ना कि आज मुख्यमंत्री की बैठक होगी, मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें मंजूरी ये थी। राजस्व विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई 15 अगस्त 2023 को, और अधिसूचना प्रभावी हो गई स्थापना के साथ ही 7 अगस्त 2023 को। ये जितने भी काम किया गया वो किसके आदेश पर? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 15 और 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत ये आदेश जारी किए गए। और इस जिलों को बनाने के लिए कमेटी कौन सी थी? राम लुबाया कमेटी थी, जो पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे राम लुबाया। अभी इनका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया है। हो सकता है कि कह रहे हैं कि 7 से 8 जिले और बन सकते हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे ये वो बात की बात है, लेकिन इनकी कमेटी का जो कार्यकाल है वो 6 महीने और बढ़ा दिया। राजस्थान के किस अभ्यारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान प्रारूप तैयार किया गया है? देखो, इको सेंसिटिव जोन यानी पारिस्थितिकी जोन होता है जहां वन्य जीवों को खतरा रहता है, पर्यावरण को खतरा रहता है, वो क्षेत्र संवेदनशील हो जाता है। तो राजस्थान के नाहरगढ़ अभ्यारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए जोनल मास्टर प्लान प्रारूप तैयार किया गया है। अब नाहरगढ़ कहाँ पे है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है, और यहाँ पे लोयन सफारी भी संचालित है। जैसे अभी दूसरी कहाँ स्टार्ट होगी? अभी दूसरी स्टार्ट होगी उदयपुर के अंदर। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में, और कैला देवी करौली के अंदर है। तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया है। यह प्रारूप जयपुर स्थित मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम MNIT कहते हैं, ने तैयार किया। वन्य जीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए
आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए जो आसपास का क्षेत्र होता है उसको इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो किसके लिए अभी किया जाएगा, इसके लिए प्रारूप तैयार हो चुका है, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो जयपुर में। किस साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार परिचय कोश वेब पेज का लोकार्पण किया गया है? किस साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार परिचय कोश वेब पेज का लोकार्पण किया गया है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा सर्वश्रेष्ठ मीरा पुरस्कार दिया जाता है। और अभी पिछले 2019-20, 20-21, 21-22 और 22-23 के 4 वर्षों के पुरस्कार आ चुके हैं। उनमें आप मीरा पुरस्कार जरूर याद रखना। 2022-23 का मीरा पुरस्कार रत्ती सक्सेना हंसी एक प्रार्थना के लिए। और राजस्थान साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका, वो है मधुमती। तो ये देखो चित्र में देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर साहित्य परिचय कोश वेब पेज का लोकार्पण किया गया। क्यों किया गया? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से साहित्यकार परिचय कोश वेब पेज का लोकार्पण किया गया। जयपुर के जालाना स्थित हिंदी ग्रंथ अकादमी में परिचय कोश समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम सारण ने वेब पेज का लोकार्पण किया। क्या होगा इससे कि राजस्थान के हिंदी लेखकों के परिचय से संबंधित सभी जानकारियां इस वेब पेज में दर्ज की जाएगी। एक क्लिक में लोग अपने लेखक की जानकारी यहाँ से ले सकेंगे, पूरी की पूरी। जैसे हम कह देंगे कोई लेखक है, मान लो जितेंद्र कुमार सोनी है, उनका भी नाम आएगा। राम स्वरूप किसान है, क्योंकि राजस्थानी और हिंदी लगभग दोनों आ जाते हैं। नंद किशोर आचार्य है, कोई भी आएंगे, क्लिक किया, उनकी पूरी जानकारी, उनके कौन सी रचना है वगैरह है। जैसे रीट के अंदर अभी तो स्पेशल टॉपिक जोड़ा हुआ है साहित्य वाला, और वहां से उनसे पूछे जाएंगे तो सुविधा मिल सकती है। वही जो लेखक परिचय इसमें दर्ज करवाना चाहते हैं वो भी अकादमी की वेबसाइट पर जाकर यहाँ अपनी जानकारी प्रेषित कर सकते हैं। तो ये वेब पेज है www परिचय कोश, ठीक है, इनकी साइट बन चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। अगला, भोपाल में आयोजित छठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आयोजित छठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? खुशी पूनिया ने। ये देखो खुशी नागदा, नाम देखो खुशी नागदा। अभी जूनियर जो उड़ीसा के अंदर चैंपियनशिप हुई थी उसकी कप्तान थी नागदा, अभी सेकंड ग्रेड में पूछे। खुशी पूनिया, अब याद रखना। ये शिवांगी, प्रिया, खुशी, ये नाम बड़े गजब के हैं, एग्जामिनर बड़े पसंद करता है इनके नाम और पेपर में आते हैं। प्रिया सिंह बीकानेर की है, बॉडी बिल्डर है। तो भोपाल में आयोजित छठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भरतपुर की खुशी पूनिया ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भरतपुर की है खुशी पूनिया, 81 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण जीता। बॉक्सर है, ये जरूर याद रखना, बॉक्सर छठी यूथ महिला नेशनल के अंदर। तो भरतपुर की बात आई है। अब भरतपुर से एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है डीग। पहले कहते थे ना जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, अब ये डीग अलग हो गया। मैं रोज एक जिला करवाऊंगा, वहां पढ़ते रहना। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी? प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर। तो याद रखना, बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में 6.89 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्या बनेगा? इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी। विद्यार्थियों और युवाओं को इनोवेशन स्किल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और अभी मैंने कल बताया गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के नए कुलपति बने हैं प्रोफेसर केशव सिंह राठौड़, प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर, ये याद रखना। एक और प्रश्न, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब स्थापित होगी? प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब स्थापित होगी? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। बस थोड़ी थोड़ी बातें इनकी याद रखना, ज्यादा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो प्रदेश के विद्यार्थियों और युवाओं में इनोवेशन स्किल बढ़ाने और उन्हें स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना होगी। इसके लिए 52.56 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। बाकी वही चीज है। तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित, ये याद रखना, दीक्षित। नवगठित जिला बालोतरा किस जिले से अलग होकर बनाया गया? ये रोज प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। नवगठित जिला बालोतरा किस जिले से अलग होकर बनाया गया है? सीधी सी बात है, बाढ़। ये आपके सामने बाढ़ में बालोतरा जिला नया बन चुका है
तस्वीर आप देख सकते हो, बालोतरा से 4 उपखंड और 7 तहसील है। 4 उपखंड है इसके अंदर, 7 तहसील है। अब देखें पूरी विवरण, पूरी जानकारी। बालोतरा जिला, 4 उपखंड, 7 तहसील। उपखंड बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिणधरी। तहसील पंचभद्रा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बैतू, गीडा और सिणधरी। ये तहसील है उपखंड। महत्वपूर्ण स्थल देखो, नदी आ गई एक तो लूणी यहाँ पे, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना बालतुओं में मीठी खारी नदी। झील आ गई पंचभद्रा झील। अब पंचभद्रा झील आ गई तो पंचभद्रा रिफाइनरी भी आ गई, जिसमें राजस्थान सरकार 26 और एचपीसीएल का 74% हिस्सा है। तिलवाड़ा भी आ गया, बलिनाथ जी का पशु मेला चैत्र माह में लूणी नदी के किनारे लगता है। नाकोड़ा जी, प्राचीन मेवानगर कहते हैं, 56 की पहाड़ियां है, नाकोड़ा पर्वत है यहाँ पे, ये भी आ गया बालोतरा में। शिवाना दुर्ग, हल्देश्वर पहाड़ी पर 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार ने करवाया था। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली। और इसकी बारे में बात है, इसे कुमठ दुर्ग भी कहते हैं, 2 साके इसके अंदर हुए हैं, वो भी इसमें आ गया। बालोतरा, लूणी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा रहता है, बाद में खारा हो जाता है, वो भी आ गई। रानी बटियाणी का मंदिर जसोल बाड़मेर में नहीं, अब बालोतरा में है। पायतू, सबसे कम गहराई का तेल कुआ है यहाँ। समदड़ी, पीपा जी का मंदिर है यहाँ पे। नागणेची माता का मंदिर नागाना गांव बालोतरा में है। और मारवाड़ की बिरबल और जोधपुर महाराजा मान सिंह के कवि गुरु बांकीदास का जन्म भी भांडियावास पंचभद्रा में हुआ। ये जो मुख्य बातें। इसके अलावा रूमा देवी का जन्म 1988 रावतसर, ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी अब बालोतरा में आ चुकी है। बजरंग पशु मेला सिणधरी बालोतरा के अंदर लगता है। पटाटू का कुआ रेगिस्तान का जल महल के नाम से प्रसिद्ध है। संगमरमर का बना ये भव्य कुआ बायतू तहसील में स्थित है। और बालोतरा का कश्मीर, अब इतने दिन से इसको ये कहते थे बाड़मेर का कश्मीर, अब बालोतरा का कश्मीर हो गया सिवाना। इतनी चीजें फिलहाल, क्योंकि राजस्व विभाग एकदम क्लियर जारी करेगा। अब अपने मैप देखते हैं, तहसीलें देखते हैं, उपखंड देखते हैं, उसी हिसाब से इतनी चीजें हैं, वो चाहे कला संस्कृति के, इतिहास के, ज्योग्राफी के, वो किस में आ चुकी है, बालोतरा में आ चुकी है। तो ऐसे एक एक जिले की हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ताकि दिमाग में सेट होती जाए, बातें हम पढ़ती जाए। चंद्रयान क्वेश्चन देखो, इसका जवाब आपको कमेंट में मिल रहा है, ध्यान रखना। बाकी आज गायब कर दिया शायद, आज बाकी गायब कर दिया, ठीक है, कल पढ़, बाकी जो यश आज चंद्रयान, चंद्रयान पढ़ लो, शायद गायब कर दिया आज। चंद्रयान क्वेश्चन, पिछले चंद्रयान क्वेश्चन का जवाब टेलीग्राम पे आ रहा है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से रोज दे रहा हूं मैं। आज का चंद्रयान क्वेश्चन क्या है? मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी, यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते तो वे हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और न मैं करूंगा। मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूँ, एकीकरण के समय किसने कहा था? जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह, जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह, मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह। अब चंद्रयान क्वेश्चन का मतलब यही है कि कथन वाला प्रश्न आएगा, या कोई राजस्व विभाग से संबंधित कोई तात्पर्य पूछ लेगा, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। जवाब इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, यहाँ जवाब देते रहेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ठीक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, अनूपगढ़ जिला राजस्थान के किस जिलों से मिलाकर बनाया गया है? तो आप सभी का जवाब था बीकानेर, गंगानगर। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? वैष्णवी शर्मा ने, आकांक्षी चौधरी ने, कोमल सिद्ध ने या नियति शर्मा ने? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डॉज हरिकेली नाटक किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने। मिहिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता बालादित्य। नाथ प्रशस्ति के रचयिता आम्र कवि। मानमोरी लेख के रचयिता पुष्य। और जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता जेता। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ग्रंथ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से ग्रंथ का प्रश्न में आए। नेक्स्ट जो जब आपके लिए, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रागमाला और राग मंजरी ग्रंथ के लेखक राज कल्पद्रुम के रचयिता, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक, वंश भास्कर ग्रंथ के लेखक और साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता। पांचों के जवाब कमेंट में मुझे देना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आज विश्व आदिवासी दिवस पर सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए नानक क्लासेज में A to Z जितनी भी टेस्ट सीरीज है, सब में 20% की छूट है। आपको इस छूट का फायदा उठा लें। चाहे RS प्री की टेस्ट सीरीज है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की है, चाहे आज फर्स्ट ग्रेड के लिए देखो, फर्स्ट ग्रेड आप ज्वाइन कर लेना। जो भी विद्यार्थी है, मैं क्लास शुरू कर चुका हूँ। आज पहली
दूसरी क्लास है कल मैंने आए हुए प्रश्न दे दिया। आज क्लास आएगी राजस्थान की शिक्षा विभाग की योजना 10 बजे 10:30 पर, अभी सुबह 10:30 पर। तो ज्वाइन करना, निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से और फायदा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।